दर्शन श्री देवाधिदेव का, दर्शन श्री देवाधिदेव का, दर्शन पाप विनाशन है। दर्शन है सोपान स्वर्ग का और मोक्ष का साधन है। दर्शन है सोपान स्वर्ग का और मोक्ष का साधन है, और मोक्ष का साधन है, और मोक्ष का साधन है। उपाध्याय परमेष्ठी आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए हे भगवान हमारा पुण्योदय है। हमें इस साल की कार्तिक माह की अष्टानिका महापर्व में सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने के भाव हुए हैं। हे गुरुदेव आपका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। आपके सानिध्य में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज अष्टमी के दिन प्रथम दिवस अनुष्ठान को प्रारंभ करते हुए आपके चरणों में कोटि नमोस्तु करते हुए आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि इस कार्य को प्रारंभ करने की गुरु आज्ञा प्रदान करें, आशीर्वाद दें। इससे यह कार्य आनंद धर्म प्रभावना के साथ प्रेम वात्सल्य के साथ संपन्न हो। नमोस्तु मोदक की चंदन कंदोले पुष्पिते चल सुदीप सुधूप कलावली मंगल ओम ह्रीं उपाध्याय परमेष्ठे पिरो धैर्य सीमारा सत्संग शरणे पिरमार खम निपामती
I'm
by DJ Solanke.
संबोधन प्राप्यम पावनम मुक्ति से वंदनो मंगलम। पूर्ण फुटपाथ में पूर्व दिशा से प्रारंभ करेंगे। ओम रोम नमो ज्ञानम रोम उत्तर दिशा समागत दिग्नाय निवाराय एक कान सर्वान सुरक्षरो हट स्वाहा। ओम राम नमो स्वाहा। 2 मिनट सोनागिर जी की सभी जिन मंदिर मान दो आप करोमि स्वाहा। ओम अज्ञान त्रिधरम दीपक सत्याम जी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हंकारं स्वस्ति भद्रभवतु सर्वलोकस्य शांतिर्भवतु स्वाहा। द्रव्ये हम संसीम सीमं सा स्वाहा। मीरा के आशीर्वाद से और हम ध्यान पकड़ के रखना। हाँ ध्वजा में करना है। बड़ी सोनागिर वाले चंदा प्रभु भगवान की ओम ह्रीं पवन कलश शुद्धि करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं कुबेर कलश शुद्धि करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं ईशान कलश शुद्धि करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं गाल कलश शुद्धि करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं वर्गमणि कलश शुद्धि करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं कांगे कलश शुद्धि करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं कांडा कलश शुद्धि करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं 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 महाराज कलश शुद्धि करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं महाराज कलश शुद्धि करोमि स्वाहा। महाराज जी को लेके जाएंगे, मंच पे विराजमान करेंगे, वही आपसे करवाएंगे। महाराज के मुख्य शांति धरा होगी अभी पहुंचेगी सभी लोग। गुरु जी को लेके जाएंगे वहां पर। एक रस लेके जाओ स्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर नुगता बान रक्ष रक्ष रूम फट स्वा। ओम रोम नमो अज्झाड़म रोम उत्तर दिशा समागत दिग्नाय निवाराय इत्तान सर्वान रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ओम भगवती प्रक्षिणा श्री दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय क्षुद्रुब्ध विनाशनाय सर्व छामडामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम रहा असिया उसाय नमः
सर्वम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे हम सम छीम छीम हम सह स्वाहा सर्ग करोमि नो बराबर बराबर दो बिंदी रखो यहाँ चलो बस रघुरथ पर हुए सवार नगाड़ा बाज रहा रघुरथ पर हुए सवार नगाड़ा बाज रहा क्या छाई अजब बहार नगाड़ा बाज रहा रघुरथ पर हुए सवार नगाड़ा बाज रहा प्रभु भगवान तेरे पुजारी आए ओ मेरे चंदा प्रभु भगवान तेरे पुजारी आए प्रभु भगवान तेरे पुजारी आए ओ मेरे चंदा प्रभु भगवान तेरे पुजारी आए ओ क्या ठुमक ठुमक रथ चलता है क्या ठुमक ठुमक रथ चलता है क्या छाई अजब बहार नगाड़ा बाज रहा प्रभु रथ पर हुए सवार नगाड़ा बाज रहा महावीर भगवान सिद्ध्यंत्र विनायक यंत्र पांडुकशिला पीठे स्थापनम करोमि चतुर्कलश स्थापनम करोमि उदकी किरणों से पूज्य चरण फूका तन कण कण सिर जिन बर का परम भक्ति से बारंबार करूं अब से सिद्धि प्रदायक कर्म विनाशक जग में जिन भक्ति है। हाँ दोनों हाथों से भगवान का प्रथम अभिषेक करेंगे सभी लोग तालियां बजाएंगे वाद्य यंत्र बजेंगे ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ह्रीम अर्हम बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम धीम 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 राम राम ह्रीम ह्रीम द्रावे द्रावे नमो अर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनाभिषेकम करोमि स्वाहा। ऐसे प्रभु की शांति मुद्रा को नमन जल से करे। हाँ अर्घ लेंगे उदक चंदन डंडल पुष्प के चरु थाली दी 4 कलशों से भगवान का द्वितीय अभिषेक करेंगे।
ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपासंतम विश्वादी महावीर पर्यंत 24 शंकर जम्बूदीप भरत क्षेत्र आर्य खंड भारत देश से मध्य प्रदेश से सिद्ध क्षेत्र सोनागिर विक्रम संवत 2078 2548 मासोत्तम मास से कार्तिक मास से सूर्य मुनि आर्य का नाम श्रावक साविका नाम सकल कर्मक्षार्थ जलाभिषेकम करो मति स्वाहा महार्घम नृपामती स्वाहा। हाँ, इसके बाद आजीरांतान जले निष्णप्यामा ओम ह्रीं वृषभादि वीरांतान जले निष्णप्यामा ओम ह्रीं वृषभादि वीरांतान जले निष्णप्यामा। चलिए, हाँ, इस विनोद जी, प्रकाश जी, अजय जी, रणवीर जी, दीपक डारो रे डारो नर नारी चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा कितनी मनहारी चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा कितनी मनहारी कल डारो रे डारो नर नारी कल डारो रे डारो नर नारी डारो नर नारी ढारो रे ढारो नर नारी। भर के नवन करा लो आज कल सवारो रे भैया इंद्र तो अब से कर रहे थाने नैना में बसा लो थाने हिवड़ा मेरा मालो ओ थाने नैना में बसा लो थाने हिवड़ा मेरा मालो नाथ पलकारा चवर ढुराओं में नाथ पलकारा चवर ढुराओं में शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आजरी आई शुभ कीर्तन कराय द्वादश मुटाय शुक्ल धन पवित्राय सर्वगै स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमाप्ताय अनंत संसार चक्रमदाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य वर्णे गणेन्द्र पंडमृताय ऋषि अर्जिका श्रावक श्राविका चतुर्संगस्य परम पूज सोदरवींद्र चोलीलाल जी परमानंद जी जितेंद्र जी गोपाल जी सुनील जी शाहबाद बादशाह आनंद कुमार जी सुरेश जी धर्म प्रकाश जी राम प्रकाश जी विनोद जी प्रकाश चंद जी जय कुमार जी रवि जी सब परिवार सर्व अभिषेक इंद्र सब परिवार सर्व अभिषेक देखने वाले सब परिवार सर्व पंडित जी संगीतकार जी सब परिवार घाती कर्म नास्ताय अघाती कर्म नास्ताय अस्माकं नृत्यम अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निभयं शत्रुभयं उपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं निर्विघ्नभयं
महात्मचक्रभयं सर्परमन्त्रं सुसुरोगं सुक्षयरोगं सुकुष्ठरोगं सर्कुरुरोगं सरनरमारिं सर्गजमारिं समेश्यमारिं सर्गोमारिं सरमेश्यमारिं सुधान्यमारिं सुरुक्षमारिं सरगलमारिं सर्पपत्रमारिं सर्पुष्पमारिं सरफलमारिं सरराष्ट्रमारिं देशमारिं सर्वेशमारिं वेतलशाकिनी वयं वेदनी वयं सर्मोनी वयं सरकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन मारा चक्र विक्रते जुबल शोर शांतिम जनानंद्रम भव्यानंद्रम सुरगुकुलानंद्रम सुरग्राम नगर केटक्रोटमट्टम द्रोणमकं सवानंद्रम सुरलोकानंद्रम देशानंद्रम सुरेजानंद्रम सुरदकहनहन दद दद पच पच कोट कोट शीघ्रं शीघ्रं यस्कम त्रैलोक्येषु व्यापितम आभयं शिवरुगुत्सुद्धि शिवरस्तु कुलरस्तु गोत्रस्तु धन्यरस्तु धान्यरस्तु चंदा प्रभु वास पूज्य मल्लिनाथ वर्धमान पुष्पंत शीतल मुनिसनि नियमित भाषणाद एत्रिमंत्रण नौग्राणम गंधदगदारवर्षण नमोते भगवते प्रश्नाशुदोषमजाय देवी तेजमूर्तिनाशी शांतिनाथ शांतिगराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगन प्रतिनाशनाय सर्व प्रतिनाशनाय सर्व शाम नामनाशनाय ओम राम ह्रीम रूम रा आसियावसाय सर्व सिद्ध सिद्धक मंडल वहाँ विधान करने वाले सब परिवार से सर्व इंद्र सब परिवार से पूजा करने वाले सब परिवार से सर्व चतुर्संग सर्व विघ्न शांति कुरु तुष्टि पुष्टि कुरकुस ओम फट स्वाहा संपूज्य गण प्रतिपादका में तपोदनान देशराष्ट्रशूरस्य राज्यं करोद शान्तिं भगवन् जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रे करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रे कंदसहि पद गजते हरते अर्घं नृपां ते नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी झूम के झूम झूम के नाच नाच के झूम झूम के नाच नाच के आरती प्रभु जी आज झूम झूम के जय हो भक्ति की बहार है देखो आज सोनागिर में कैसी जय जयकार है आनंद अपार है भक्ति की बहार है देखो आज सोनागिर में कैसी जय जयकार है मंगल को तारी तेरी आरती प्रभु जी आज झूम झूम के हम सब उतारी तेरी आरती प्रभु जी आज झूम झूम के
नजरिया नजरिया अपनी थोड़ी उठा दे, माला माल कर दो रे। नजरिया अपनी थोड़ी उठा दे, माला माल कर दो रे। अरे भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, सारे भक्तगण आए। चंदा प्रभु भगवान तेरे दीवाने आए थे, चंदा प्रभु भगवान तेरे दीवाने आए थे। सोनागिर जी आए, मन फूला नहीं समाए। हम सोनागिर जी आए। नजरिया नजरिया अपनी थोड़ी उठा दो, माला माल कर दो रे। नजरिया अपनी थोड़ी उठा दो, माला माल। ये संस्कृति हिंदुस्तान की, ये संस्कृति हिंदुस्तान की, इस प्रथा को यहाँ पर निभाओ। इनके माथे पे तिलक लगाओ, गली में बिठाओ। ये संस्कृति हिंदुस्तान की, ये संस्कृति। नमो हरिन्तानं नमो सीधनं, नमो ऐर्यानं नमो उवजयनं, नमो लोये सबसावुनं। बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, बोलो चंदा प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य सम्राट डॉक्टर कुशाग्रंथ गुरुदेव की, सब संतन की। भव्य आत्माओं, भव्य महापुण्य पुरुष, आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान कि हम क्रिया को समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। हमने सवेरे सवेरे घट यात्रा की। घट यात्रा सबको ये लगता है कि मन में लगता है क्या होता है, ये घट यात्रा क्यों कराया जाता है। शंका सबके अंदर है। कभी एक समय ऐसा था मेरे को भी लगता था घट यात्रा क्या है, ये घट यात्रा का समय क्यों टाइम निकालते हैं, सब लोग ये सोचते हैं। पर घट यात्रा इसलिए निकाला जाता है, प्रथम प्रारंभिक कार्य, ये प्रथम प्रारंभिक कार्य ये है कि शुभ कार्य, मंगल कार्य, घट यात्रा में जल भर के लाना, उसी को सौभाग्य महिलाओं के सिर पर जैसा भी 7, 9, 21 जो भी जितनी हो जाए, कम से कम 81 कलश तक होना चाहिए। तो ये कलश हम घट यात्रा लाते हैं और उस जल से हमारे प्रांगण, पंडाल, मंदिर जो भी है, जिस स्थान पर हम पूजा करते हैं, समझना बातें को, उस स्थान को शुद्ध करना हमारा ही प्रथम कार्य है।
कि हम द्रव्य को लाने के पहले हमारे प्रक्रिया, हमारी जो स्थान है उस स्थान को शुद्धता करना हमारा ये घट यात्रा है। फिर उसके बाद में घट यात्रा के बाद में आप लोगों ने क्या किया? ध्वजारोहण। ध्वजा का कार्य क्यों है? ध्वजा का कार्य क्यों किया जाता है कि इस जगह पर ध्वजा फहराने का कारण कि यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है। कार्यक्रम में जो देवी देवता नंदीश्वर अष्टानी का पर्व में ये भ्रमण करते देवी देवता, उस देव देवताओं को जो आकाश में से विमान में से जाते हैं और जाने वाले देवताओं की जो विमान भी है वो रुक जाते हैं स्थान पर, और उस स्थान पर उतरने के बाद में दर्शनार्थी के लिए आते हैं। उस स्थान का ये है कि वो ध्वजा जहाँ मंदिर है, जहाँ क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर देवता लोग नीचे आते हैं, दर्शन करते हैं। घट यानी कि ध्वजारोहण का ये है कि हमारा यहाँ तक हमारा ये मंदिर है कि मंदिर भगवान तो यहाँ विराजमान है, ध्वजा वहाँ पर करा रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि हम ध्वजा वहाँ करा रहे हैं और मंदिर यहाँ पर है, कि ऐसा हो सकता है? मंदिर तो यहाँ पर है, भगवान यहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ इसलिए आचार्य ने कहा कि घट यात्रा मंदिर के सामने जहाँ अपना जहाँ कार्यक्रम हो रहा है उस सामने से प्रांगण में ध्वजारोहण कराया जाता है। ध्वजारोहण क्यों किया जाता है? कि वहाँ तक हमारा ये मंदिर का संदर्भ है, इस जगह स्थान हमारा वहाँ तक है। अब एक देखिए वहाँ पर एक शीशा लगाया, कांच लगाया था। ये कांच क्यों लगाया जाता है? कांच इसलिए लगाया जाता है कि मंदिर की प्रतिमा उसी ध्वजा में जाए, मंदिर की प्रतिमा उस कांच में जाए, और कांच में मंदिर भगवान जाने के बाद में वो भगवान के ऊपर ध्वजा लगाई जाती है, इसलिए वो कांच वहां पर लगाया जाता है, शीशा लगाया जाता है। ये मंदिर का कार्य है। ये मंदिर कहीं आज तक चप्पल जूते कोई भी चीज हम लाते हैं तो आचार्य ने कहा बहुत बड़ा पाप है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। मंदिर का ध्वजा जहाँ तक ध्वजारोहण होता है वहाँ के पहले ध्वजारोहण का यह है कि जिस दिशा में उड़ता है शुभ कार्य। अब ध्वजा होते ही पंडित जी कहने लगे कि महाराज जी ये उत्तर दिशा में उड़ रहा है, सभी रोगों को निवारण करने वाला, सभी रोगों को शांति कराने का उत्तर दिशा का शुभ लक्षण है। समझ में आया क्या? आज का कार्य बता रहा हूं मैं, आज का। आज जो हमारा ध्वजा फहराते ही उड़ी उत्तर दिशा में, जब सभी प्रकार का रोग को दूर करने वाला शांति का प्रतीक है, इसलिए ये रोग को दूर करने का और आप लोगों को सब प्रकार की शांति प्राप्त होगी। ध्वजा का आज का शुभ कार्य है। ध्वजा हमने मंदिर बनाना है, सब कुछ ध्वजा तो जरूर होना चाहिए। इंद्र बनना है तो मुकुट जरूर चाहिए, इंद्र बनना है तो मुकुट जरूर चाहिए। महिला को सौभाग्यवती महिला बनाना हो तो बिंदी जरूर चाहिए, मांग भरना जरूर चाहिए। और हमको इंद्र बनना है तो धोती दुपट्टा जरूर चाहिए, और जब मंदिर बनाना है तो मंदिर के ऊपर ध्वजा जरूर चाहिए। न मंदिर के ऊपर ध्वजा नहीं तो मंदिर नहीं। ये हमारा कार्य है। अब जब हमने अभिषेक किया, सक्लीकरण, कुछ आधे सक्लीकरण हुआ, अब भगवान की अभिषेक क्रिया हमने की। अभिषेक क्रिया ये शुभ कार्य है, सब पूरे शुभ कार्य है। ये मुकुट पहनना, कई लोग कहते मुकुट बजाना होता है, मुकुट अनन्य आता, पर नहीं, मुकुट इंद्र का भूषण है। मुकुट, कुंडल, आप लोगों ने तिलक किया होगा, कितने जगह पर तिलक किया? 9 जगह पर तिलक किया। आपको सब पता होगा कहाँ कहाँ लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है, जानकारी होगी? नहीं हो तो आप लोग बताओ, जानकारी है? नहीं, क्या बताओ?
अब बताइए, आप लोगों ने यह लगाया, ये बिंदी है, आपने एक तिलक है, ये राजा का प्रतीक है, ये ऐसा नहीं लगाया जाता है। महिला, अपन महिलाएं क्या, ध्यान रखना शब्दों को, आपको आज लगाया ठेलो ठीक है, कल तो ध्यान रखना, बिंदी नहीं, अपन को ऐसा यहाँ से लेना है, यहाँ से लगाने से हमारा ज्ञान का प्रतीक है, सभी प्रकार की वृद्धि का प्रतीक है। यह लगाने से प्रभाव बढ़ता है, यह लगाने से हमारे कार्य सिद्धि होती है, यह लगाने से इंद्र प्रसन्न होता है। दूसरी बात, यहाँ पर हम कान में लगाया, कान में आपके कुंडल है क्या? कुंडल नहीं है, एक कुंडल बनाया हमने, कुंडल। ये भूषण, हमारे पास भूषण कहाँ है? नहीं, खाली माला पहन ली और मुकुट लगा ले, हम इंद्र बन गए, नहीं। इंद्र का भूषण है, इंद्र हम प्रतिदिन लगाते हैं। हम जब लगाते हैं तो यहाँ लगाना जरूरी चाहिए कि हमने कुंडल पहना, उसके बाद यहाँ लगाते हैं। यहाँ गले के अंदर हार नहीं पहना है हमने, इसलिए हार पहनने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने बाजू यहाँ पर लगाया, ये बाजू बंद है, क्या है? बाजू बंद। ये क्या है? राजा का कंगन। ये कंगनों को लगाना है, आपने पीठ पर लगाया, पेट पर लगाया और पीठ पर लगाया। पेट पर और पीठ का अंदर है कंडोरा, जो अपन बांधते थे पहले लोग, काला धागा, ये कंडोरा है, ये इंद्र का भूषण है। ये प्रतिदिन हमको करना जरूरी चाहिए, और जो करता है वो इंद्र है, और इंद्र बनकर भगवान का अभिषेक करे। जब हम अभिषेक किया, अभिषेक करते समय हमने भाव बनाए, क्या बनाए? हम इंद्र हैं, हम इंद्र बनना है, बनेंगे इंद्र। और इंद्र बनकर हम भगवान ना, इंद्र नहीं, हम मनुष्य पर्याय में इंद्र बनकर भगवान की पालकी भी उठाने की हिम्मत कर सकते हैं। इंद्र नहीं बनाए उठाएंगे, जो भगवान, जो देव देवता होते हैं, इंद्र होते हैं, ये नहीं उठाएंगे। हम इंद्र बनकर मनुष्य पर्याय में रहकर इंद्र बनकर भगवान की पालकी उठाएंगे, भगवान के हर कार्य करेंगे। पर सोदर में इंद्र सब कार्य करता है। तो इसलिए आज का जो हमने कार्यक्रम किया, शुरुआत की है, इस शुरुआत हमारा मंगलाष्टक की शुरुआत होती है। मंगलाष्टकी भगवान के, भगवान मंगल हो। पंडित जी, पुजारी जी बोल रहे थे, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम, क्या है पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये 3 बार बोलते, 3 बार बोलने का अर्थ है कुर्वन्तु मे मंगल है, भगवान आप मंगल है। कुर्वन्तु मे मंगलम, आप भगवान मंगल हैं। कुर्वन्तु मैं कुर्वन्तु मैं मंगल हूँ, मैं मंगल स्वरूप, मैं इंद्र बना हूँ, इंद्र भूषण पहने हैं, इसलिए मैं मंगल हूँ, मैं मंगल के रूप में बनना चाहता हूँ मैं। फिर उसके बाद कुर्वन्तु नो मंगलम, जितने भी लोग मंदिर जी में आए हैं, जो भी पुजारी हैं, भगवान के दर्शनार्थी हैं, कुर्वन्तु नो मंगल है, भगवान सब मंगल हो, हमारा कार्य मंगल हो। जो मंगल है कि पापों को नाश करने वाला मंगल है। मंगल को हम हमेशा, मंगल को हम समझते हैं जब हम घर से निकलते हैं, घर से दुकान से जाते हैं, कोई कार्य को जाते हैं, पहले देखते हैं शुभ है कि नहीं, सब कार्य को शुभ है कि नहीं, हर व्यक्ति देखता है शुभ है कि नहीं, शुभ हो तो जाए, नहीं तो फिर वापस आए। आचार्य भगवान कहते हैं पहले नमोकार महामंत्र बोलो, नमोकार महामंत्र का स्मरण करो, मंगल ही मंगल है। नमो नमो प्रिंताणम, अनंतों को मंगल कहा गया, अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। हाँ, क्या मंगल है, हे भगवान मंगल सब, सिद्ध मंगल
पांचों परमेश्वरी मंगल में है, सब मंगल ही मंगल है। तो नमोकार महामंत्र का स्मरण करो तो मंगल ही मंगल होगा। शुरुआत में हम देखते हैं कि एक महिला सौभाग्य है क्या हाँ एक बता देखो, पहले देखते फिर जाते, हाँ शुभ है, चलो कार्य सिद्ध है, आग दिख रही है शुभ। कलश, पहले कलश, महिला कलश पानी भर के लाती थी, पहले पैसे डाल देते। क्यों डालते थे? किसी ने डाल देते? आपने डाला? कोई किसी ने डाला? कलश भर के लाए तो आप लोगों ने पैसे डाले, सिक्के डाले? नहीं डाले। क्यों? जानकारी नहीं थी, उसमें डले थे, डले होंगे कि ये मंगल है। उस जिस व्यक्ति पानी भर कर लाता है उसको शुभ समझकर, मंगल समझकर, हमारे सब कार्य सिद्ध समझकर, सब कार्यों को मंगल में हो, शुभ हो, अक्षर हो और किसी प्रकार का विघ्न ना हो, इसलिए मंगल कहा जाता है। अब देखो, अब सकलीकरण होगा, ये कलश स्थापना होगी। कलश स्थापना का कारण क्या? कलश स्थापना होगी कि हमने इस संदर्भ में हमने समोशन बनाया। ये क्या बनाया आप लोग देखा क्या? कोई कहते विधान बनाया, विधि विधान से विधान बनाया गया। हाँ, विधान का कलश रखा गया तो विधि विधान से होगा, और इसे कि जब कलश स्थापना होगी तो आपका समोशन बनाओ। देख लो समोशन कैसा होता है, गोल होता है कि नहीं? समोशन, समोशन बनाए। अब उस समोशन में कोटे होते हैं 12, अपने कितने 8 कोटे बने हैं, और अपने भगवान विराजमान है समोशन में, विराजमान भगवान त्रिलोकीनाथ विराजमान होते हैं। इस समोशन में जब आप कलश स्थापना करेंगे, चारों तरफ से रस दोरा अपना कलावा बांधा जाता। कलावा बांधते क्यों? कि इस कार्य में हमारा किसी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए। इस कार्य को शुभ बनाने के लिए इस संदर्भ में इस समोशन में जो भी सम्यक दृष्टि हो, जो सम्यक तो धारण करने वाला हो, जो जीव पुण्यवान हो, जो भव्य जीव हो, वही समोशन में जाता है। हर व्यक्ति समोशन में नहीं जाता है। हम सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक्तों को धारण करें, हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, हमने भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम सबसे बड़े पुण्यवान हैं। ये विधान कौन कर रहा है? एक जन कर रहा है, सब लाभ ले रहे हैं, ये भी पुण्य है। आप लोगों का कोई भाव में, किसी भाव में आपने ऐसा सहयोग किया होगा, किसी प्रकार का हाथ लगाया होगा, अभिषेक करते समय हाथ लगाया होगा, हार दंड देते समय हाथ लगाया होगा, कि माँ आप लोगों ने किसी प्रकार की दान में सहयोग राशि दी होगी, भाव बनाया होगा, बोली लगाई होगी, बोली में भाव बनाया होगा, तो इसी कारण से आप लोग सब जन पूजा में विधान में बैठे हैं, कुछ पुण्य होगा। ऐसा नहीं बैठे कोई, पुण्य है। जो आने वाले तो भी नहीं आए, जो आ गए वो भी बैठ नहीं पाए, और जो बैठ गए उसका बहुत सारा पुण्य। अब ये समझना बात को, यहाँ पर अपन जिस चारों तरफ से सकलीकरण दीप प्रज्वलित, दीप का अर्थ होता है अखंड पाठ, खंडित नहीं, अखंड दीप। नाम क्या है? अखंड दीप। जाप अनुष्ठान होगा, जाप की सकलीकरण करोगे, जाप आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जितनी जाप हो जाए, जितना जाप कर सके, जितना समय निकाल सके, वो जाप में आप लोगों को करना ही करना है। तो आप लोगों का विधान करने का और इस विधान में बैठने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। नहीं तो कह रहे हमारे घर से नहीं हो कर रहे, हो कर नहीं, सबको करना है। कम से कम अब पंडित जी बताएंगे, कम से कम 21 माला, 25 माला, 51 माला जितनी हो सके। और आपसे कहना चाह रहा हूँ, इस जाप से आपको सब लाभ मिलेगा। हम द्रव्य दे रहे हैं, पूजा लग द्रव्य चढ़ा रहे, पर उसका लाभ नहीं, जाप नहीं तो लाभ नहीं। जाप जरूर चाहिए, जाप करना, और वो भी मन लगाकर, यंत्र को देखकर, यंत्र की आपने ऊर्जा लाते हुए और आपने शक्ति को बढ़ाते हुए जाप करोगे तो आपकी शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ेगी। आपको कोई किसी पर जाना, तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं, किसी व्यक्ति को पूछने की जरूरत नहीं, किसी को कहने की जरूरत नहीं, हमको ये करना है, वो करना है, काम है, वो काम है, कोई करने की जरूरत नहीं। आपका कार्य, हर कार्य सिद्ध होंगे। आपका जाप का इतना बड़ा फल है। दूसरी बात,
यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं उस कार्य में आप लोग सवेरे जितने जल्दी खाओगे, जितना भूखा पेट से आप जल्दी जल्दी पूजा विधान कर लोगे, आप लोगों के काम सब पूरे अच्छे तरह से दिन भर दिनचर्या आपकी अच्छी जाएगी। नहीं तो 12 बज जाए 1 बज जाए आराम से करोगे क्या फायदा। सवेरे जब 6 बजे उठ जाते तो 10 बजे 11 बजे तक सब कार्य हो जाते। तो इसलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा आप लोग विधान करा रहे, विधान में आप लोगों ने पूरा सहयोग कर रहे हैं और सभी जन बैठ रहे हैं, बहुत अच्छा है। और सभी जन को मैं कहना चाह रहा हूँ जो नहीं बैठे हैं वो भी विधान में बैठे। ये सिद्धों की आराधना हो रही है, फिर आप लोगों को सिद्ध की आराधना करने का मौका मिला है। ध्यान रखना, हम सब विधान करते हैं, किसके करते हैं पूजा? अनंतों की। पर ये विधान जो है सिद्धों की आराधना, सिद्ध चक्र महामंडल विधान नाम ही है सिद्धों की आराधना। तो आप लोग सभी जन सिद्धों की आराधना, वो भी नारियल, इस फल को बहुत बड़ा फल समझा जाता है। इस फल सब फलों में से श्रेष्ठ फल, वो भी गीला फल, सूखा नहीं, सूखा नहीं रहना है हमको, सूखे नहीं रहना है, हमेशा सूखे रहे नहीं, भरे फूले रहना है। इस फल से हम हमेशा भरते रहे। हे भगवान, जल है तो सब कुछ है, जल नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए जल वाला कलर नारियल हम चढ़ाएंगे, सिद्धों की आराधना करेंगे। और सिद्धों की आराधना में एक नारियल आप भक्ति पूर्वक अच्छी तरह से कैसा चढ़ाना, किस तरह चढ़ाना हम बताऊंगा आपको, अभी नहीं, जब समय आएगा तो आप लोग सभी को नारियल भाव भक्ति पूर्वक मन लगाते हुए और भक्ति के साथ में नारियल घर से लाते हुए और चढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। क्या कहा? घर से लाते हुए चढ़ाएंगे तो बड़ा पुण्य मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों से कहना चाह रहा हो, कम से कम 1 नारियल 11 नारियल आप लाओ, अपना चढ़ाओ। और चढ़ाने मिलता है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको मिलेगा सबको, परंतु आपने भी अपने यथाशक्ति से चढ़ाया द्रव्य आपको भी पुण्य मिलेगा। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, सभी जन भावपूर्ण पूर्वक करेंगे इस भावना के साथ। बोलो महावीर भगवान की। हो जाएंगे, महावीर भगवान के गोत्र के हो जाएंगे। फिर में दोनों हाथों को अंगूठा, हाथ लगाओ, दोनों अंगूठे विराजमान है। वेदी में पारसनाथ विराजमान है। की प्रतिमा को देखते हुए आपको दोनों अंगूठे करते हुए आपको नमः, एक एक अंग का सक्रीकरण हो रहा है। नमः ह्रीं णमो सिद्धाणम ह्रीं तरुआइरियाणम ह्रूं मध्यमा नमः। ओम, और क्या बोलना है? स्वाहा। ओम राम नमो रिहंताणम राम मम शीर्ष रक्ष रक्ष स्वाहा। बदन रक्ष रक्ष स्वाहा। नमो वायरियाणम हुरुम मम पूजा द्रव्य रक्ष रक्ष स्वाहा। नमो वज्जाणम मम पूजा स्थल, बैठ कर की पूजा स्थल रक्ष रक्ष स्वाहा। छाम छीम छूम छौम छा ओम राम रीम रूम रोम रा सर्वविघ्न निवारणम कुरु कुरु। हाँ, हाथ जोड़ो। हवे द्रावे हम सम छीम छीम हम सह स्वाहा। विराजमान किया। अब हमें न्यास करना है दोनों अंगूठों से। नमा मम सिरो रक्ष रक्ष स्वाहा। अब हाथों को खोलना नहीं जब तक नहीं कहें आपसे। ओम रीम ओम असियाऊसा नमा वक्ष स्थल हृदय, इस पर ओम असियाऊसा मम नेत्र रक्ष रक्ष स्वाहा। ललाट, इसको क्या बोलते हैं? ललाट। स्पर्श करना है। ओम असियाऊसा नमः मम ललाट रक्ष रक्ष स्वाहा। लिख लिया? दोनों हाथों को मिलाओ, जोड़ लो हाथों को, ठीक है ना? चलिए, कहां से प्रारंभ करेंगे हम? हृदय से। हाथ खोलना नहीं, अंगूठे से स्पर्श करना है, ठीक है ना? ओम राम
णमो अरिहंताणम हिराम स्वाहा हृदय हुरुम स्वाहा सिर से दक्षिणी दक्षिण कहाँ है उत्तर उत्तर सामने दक्षिण आगे है आगे दक्षिण दिशा में दोनों हाथों को करो ठीक है ना ओम ह्रीम णमो वज ओम ह्रोम णमो झाड़म ह्रोम स्वाहा सिर दक्षिण दिशा समागत दिग्नाय निबाराय तान सर्वान रक्ष रक्ष रूम पट ओम रूम नमो आर्याणम हुरुम पश्चिम दिशात समागत दिग्नाय निबाराय तान सर्वान रक्ष रक्ष रूम पट ओम निबाराय एतान सर्वान रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा ओम राम नमो लोहे सभ्यसावणम हिराम सर्व दिशात समागत दिग्नाय निबाराय एतान सर्वान रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा ह्रीम नमः स्वाहा भवतु ह्रीम विश्वेश्वरे अर्जित पुण्य अस्याऊ साई वज्राधिपते ह्राम ह्रीम आहा ह्रीम ह्रीम रोम रूम छूम इंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर इंद्र समस्त 12 इंद्र एवं मेना सुंदरी समस्त इंद्राणी भवतु भवतु ह्रीम और इंद्र इंद्राणी की जोड़े में से दोनों को नहीं चढ़ाना ओम ह्रीम चतुर्निकाय देवा यथा योग्य स्थाने तिष्ठ विघ्नम निवार्यत विधिमान कार्यम सहयोगम कुरु लो यहाँ पर हवा करो ऐसे करके भो वायु कुमार देवगण सर प्रतिष्ठा कार्य सहयोगार्थम वायुकृत विघ्न निवार हाथ जोड़ो बोलो हे भगवान हमने अपने परिस स्थान पर स्थापित होकर हमारा सम्मान स्वीकार करें एवं हम एक पूर्व दिशा में एक यहाँ पर ले ओम भो पूर्व दिशा प्रातिहार कुमुद सर्विघ्न निवारणात् प्रतिष्ठा स्थले निज पूर्व द्वारे तिष्ठ सुनियोग कुरु स्वाहा द्वारे तिष्ठ सुनियोग कुरु पश्चिम दिशा प्रातिहार अंजन सर्विघ्न निवारणात् प्रतिष्ठा स्थले पश्चिम द्वारे तिष्ठ सुनियोग कुरु ओम अग भगवतो महापुरुष लग्नि श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान मंडपी ओमी थोड़े अंदर को कर दो बाहर नहीं कर दो बस चलिए अपने स्थान पे आ जाओ सभी लोग फटाफट से अब देखो क्या है क्रियाओं में समझौता नहीं ओम नमो दिशा पुष्पांजलि छिपामि बीजम सर्व मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक विघ्नों का पिलियम या उपफलार्ग कै धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे कल्याण माम यजे जिन ग्रहे जिनाल सकलायत बेस्ताया द्रव्यस्य शुद्धि मदिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्धि मदिकाम स्वस्ति स्वस्ति श्री बसपूज्या श्री विमलः स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्मः स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति नमन तुम्हें कोटि कोटि नमन 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 मन में बसी है छवि प्यारी प्यारी मन में बसी है
छवि प्यारी प्यारी फिर क्यों तरसे नयन। नमन तुम्हें कोटि कोटि नमन, नमन तुम्हें कोटि कोटि नमन, नमन तुम्हें कोटि कोटि नमन, नमन तुम्हें कोटि कोटि नमन। सूरज की हर किरण गाए तुम्हारे भजन, छू कर तुम्हारे चरण, चंदन सी महके पवन। नमन तुम्हें कोटि कोटि नमन, नमन तुम्हें कोटि कोटि नमन, नमन तुम्हें कोटि कोटि नमन, नमन तुम्हें कोटि कोटि नमन। मंगल दीप सजाएंगे, करो आरती आज होए सबका। आइए पंचपरमेश्वरी भगवान की, पारसनाथ भगवान की और सिद्ध चक्र महामंडल विधारी के गुरुदेव की आरती करेंगे। चलिए प्रारंभ करेंगे।
दर्शन